चलिए बिना कोई वक्त ज़ाया किए सीधे आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में गोता लगाते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले मेडिकल रहस्य की जो सुनने में बिल्कुल किसी हॉलीवुड थ्रिलर जैसा लगता है, लेकिन सच कहूं तो ये एक खौफनाक सच्चाई है। आज हम उस 2026 के घोस्ट शिप यानी रहस्यमयी क्रूज जहाज के केस को डिकोड करेंगे, जिसने पूरी दुनिया के स्वास्थ्य अधिकारियों की नींद उड़ाकर रख दी थी। हम इस रहस्य की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि आखिर समंदर के बीचों बीच ऐसा क्या हुआ था जिसने एक शानदार ट्रिप को एक भयानक दुस्वप्न में बदल दिया। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। अप्रैल 2026 में चीजें कितनी तेजी से बिगड़ी, ये वाकई हैरान करने वाला है। 1 अप्रैल को अर्जेंटीना के उशवाया से एक क्रूज जहाज निकलता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर 11 अप्रैल को अचानक एक 70 साल के डच पैसेंजर की मौत हो जाती है। इसके बाद तो जैसे कोहराम बच गया। एक एक करके और भी लोग रहस्यमयी तरीके से बीमार पड़ने लगे और दम तोड़ने लगे। हफ्तों तक ये जहाज समंदर में भटकता रहा, क्योंकि कोई भी देश इसे अपने यहाँ रुकने नहीं देना चाहता था। आखिरकार 2 मई को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO को खबर दी गई और 10 मई को स्पेन में से डॉक किया गया, लेकिन तब तक कई जानें जा चुकी थीं। और जब आखिरकार WHO की टीम ने इस रहस्यमयी बीमारी की जांच की, तो जो डायग्नोसिस सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। हंता वायरस। और सबसे डरावनी बात, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई अप्रूव्ड इलाज नहीं है। जरा इस खौफ के बारे में सोचिए। समंदर के बीचों बीच फंसा एक जहाज और एक ऐसी जानलेवा बीमारी फैल रही है जिसके सामने पूरी मेडिकल साइंस उस वक्त बेबस थी। तो दिमाग में ये सवाल आना लाजिमी है कि आखिर ये हंता वायरस बला क्या है। देखिए, ये कोई नया खतरा नहीं है। हंता वायरस कोई एक अकेला वायरस नहीं है, बल्कि ये वायरसों की ये पूरी फैमिली है। वैज्ञानिक इसे पिछले 70 सालों से जानते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इस वायरस के मुख्य कैरियर इंसान नहीं बल्कि चूहे होते हैं। अलग अलग तरह के चूहे अलग अलग तरह का हंता वायरस अपने अंदर कैरी करते हैं। और ये स्लाइड बिल्कुल साफ तरीके से दिखाती है कि मामला कितना खौफनाक है। 50% मोर्टालिटी रेट यानी 50% मृत्यु दर। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर 2 लोग इस वायरस से संक्रमित होते हैं तो उनमें से एक की जान जाने का खतरा रहता है। ये भयानक आंकड़ा इस खतरे को समझने के लिए काफी है। बिना किसी इलाज के इंसान का शरीर पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ अपने इम्यून सिस्टम के भरोसे होता है। जब ये वायरस इंसानों पर हमला करता है तो मुख्य रूप से 2 तरह की गंभीर बीमारियां देखने को मिलती हैं। पहली है HFRS, जो ज़्यादातर एशिया और यूरोप में पाई जाती है। ये सीधे किडनी पर वार करती है और शरीर के अंदर ब्लीडिंग शुरू कर देती है। और दूसरी है HPS, जो अमेरिका वाले हिस्से में पाई जाती है। सच कहूँ तो ये और भी भयानक है, क्योंकि इसमें फेफड़ों के अंदर फ्लूइड या तरल पदार्थ भर जाता है, जिससे सांस लेना नामुमकिन हो जाता है और इंसान का दम घुटने लगता है। दशकों का जानलेवा इतिहास। अब जब हमने वायरस के खतरे को समझ लिया है, तो चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि इस खामोश कातिल का पहली बार पता कैसे चला था। 3000 ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। बात 1950 के दशक की है, जब कोरियन युद्ध चल रहा था। उस दौरान अचानक 3000 से ज्यादा अमेरिकन सैनिक एक अजीब सी बीमारी का शिकार हो गए। बुखार आया और फिर किडनीज ने काम करना बंद कर दिया। ये एक ऐसा मेडिकल पजल था जिसे सुलझाने में वैज्ञानिकों को पूरे 30 साल लग गए। जी हां, 30 साल। आखिरकार 1980 के आसपास पता चला कि ये बीमारी चूहों से फैली थी, और क्योंकि ये कोरिया की हंतान नदी के पास हुआ था, इसलिए इसका नाम हंता वायरस रख दिया गया। चूहे, अल्नीनो और 1993 का आउटब्रेक। चलिए अब एक और हैरान कर देने वाले ऐतिहासिक घटनाक्रम की तरफ बढ़ते हैं, जिसने अमेरिका के नवाहो नेशन को हिलाकर रख दिया था। 1993 में हुआ ये कि कई युवा और पूरी तरह से फिट लोगों की अचानक फेफड़ों में पानी भरने से मौत होने लगी। हर कोई हैरान था। फिर वहां के मूल निवासियों ने इस रहस्य को सुलझाया। ये प्रकृति की एक बहुत ही अजीब चेन रिएक्शन थी। असल में 1991-92 में अल नीनो मौसम के कारण बहुत भारी बारिश हुई थी। इस बारिश का नतीजा पाइन नट्स यानी चिलगोजे की बम्पर पैदावार। अब चिलगोजे चूहों का मनपसंद खाना है, इसलिए चूहों की आबादी में अचानक से भयंकर विस्फोट हो गया। और सीधा सा गणित है, जितने ज्यादा चूहे, वायरस के फैलने का खतरा उतना ही ज्यादा। अब अगर ऐसा लग रहा है कि ये वायरस सिर्फ अमेरिका या यूरोप की समस्या है, तो जरा भारत के तमिलनाडु में वेल्लोर की इस स्टडी पर नजर डालिए।
2005 से 2008 के बीच हुई इस स्टडी का डेटा वाकई चौंकाने वाला है। इसमें पाया गया कि वहां की आम आबादी में से लगभग 4% लोगों के शरीर में हंता वायरस की एंटीबॉडीज मौजूद थीं। मतलब ये कभी ना कभी इस वायरस के संपर्क में आए थे। और सबसे ज्यादा असर किन पर था? उन लोगों पर जो चूहों के आसपास काम करते हैं, जैसे गोदामों के मजदूर या इरुला जनजाति के वो लोग जो चूहे पकड़ने का काम करते हैं। तो ये बात एकदम साफ है कि ये वायरस पूरी दुनिया में खामोशी से मौजूद है। म्यूटेशन, इंसान से इंसान में फैलाव। अब तक विज्ञान का जो मानना था वो एक झटके में कैसे गलत साबित हुआ, चलिए इसे समझते हैं। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि 1996 में दक्षिणी अर्जेंटीना में एक ऐसा आउटब्रेक हुआ जिसने पूरी मेडिकल कम्युनिटी को चौंका दिया। हंता वायरस की पूरी फैमिली में एंडीज वायरस ही इकलौता ऐसा स्ट्रेन है जिसमें एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने का पक्का सबूत मिला। वायरस म्यूटेट हो चुका था। अर्जेंटीना में एंडीज स्ट्रेन ने यह साबित कर दिया कि ये खेल अब सिर्फ चूहों तक सीमित नहीं रहा। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि ये कोई कोविड-19 या फ्लू जैसा वायरस नहीं है। कोविड जैसे वायरस एयरबॉर्न होते हैं, हवा में आराम से फैल जाते हैं, लेकिन एंडीज स्ट्रेन हवा में नहीं फैलता। इसे एक इंसान से दूसरे इंसान में जाने के लिए बहुत ही नज़दीकी और लंबे समय तक फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत होती है, जैसे एक ही बिस्तर शेयर करना या शरीर के फ्लूइड्स के संपर्क में आना। इसीलिए ये आमतौर पर सिर्फ परिवार के सदस्यों या मरीज की देखभाल करने वालों के बीच ही फैलता है। इन सब बातों के बाद हम वापस अपने उसी सबसे बड़े रहस्य पर आ जाते हैं। अगर एंडीज स्ट्रेन हवा में नहीं फैलता तो ये उस 2026 के क्रूज जहाज पर पहुंचा कैसे, वो भी समंदर के बिल्कुल बीचों बीच। और इस रहस्य की कड़ियां जुड़ती हैं मार्च 2026 से। उस डच पैसेंजर को याद करें जिसकी सबसे पहले मौत हुई थी। क्रूज पर सवार होने से ठीक एक दिन पहले ये डच कपल उशवाया में एक बर्ड वॉचिंग टूर पर गया था और वहां वे गलती से एक ऐसे कचरे के ढेर के पास पहुंच गए जहां बहुत सारे चूहे थे। यहीं पर एक बेहद खतरनाक संयोग हुआ। इस वायरस की ट्रांसमिशन विंडो यानी फैलने का समय बीमारी के बिल्कुल शुरुआती दौर में सिर्फ एक दिन का होता है। वे टूर के अगले ही दिन जहाज पर चढ़ गए और उसी 24 घंटे की क्रिटिकल ट्रांसमिशन विंडो के दौरान ये इन्फेक्शन जहाज के कुछ और लोगों तक फैल गया। पूरा रहस्य यहीं छिपा था। क्या ये अगली महामारी है? अब इन सब चीज़ों को जानने के बाद दिमाग में ये सवाल आना तो बिल्कुल लाजमी है कि क्या हंता वायरस दुनिया के लिए अगली बड़ी महामारी बन सकता है? तो एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि राहत की बात यह है कि वैश्विक महामारी का खतरा काफी कम है और इसके बहुत ही स्पष्ट वैज्ञानिक कारण हैं। पहला, इसकी ट्रांसमिशन विंडो बेहद छोटी है, सिर्फ एक दिन। दूसरा, ये हवा से नहीं फैलता। तीसरा, इसे फैलने के लिए बहुत ही नज़दीकी संपर्क चाहिए। और चौथा, खुद WHO ने दुनिया भर के लिए इसके रिस्क को लो यानी कम माना है। इसलिए कोविड जैसी स्थिति पैदा होने की संभावना ना के बराबर है। भले ही महामारी का खतरा कम हो, लेकिन 50% मृत्यु दर वाले वायरस को कोई हल्के में नहीं ले सकता। इससे बचाव के तरीके बिल्कुल स्पष्ट हैं। घरों को चूहों से सुरक्षित रखना सबसे अहम कदम है। अगर किसी बंद या धूल भरी जगह जैसे पुराने गोदाम में जाना हो तो N95 मास्क पहनना उचित सलाह है। साफ सफाई का ध्यान रखना और कचरे को सही से फेंकना अनिवार्य है। अगर चूहों की गंदगी दिखे तो उसे पूरी सावधानी से साफ करना चाहिए। आखिरकार बचाव ही इसका सबसे बेहतरीन इलाज है। हम इस विश्लेषण के अंत में आ गए हैं और यहाँ एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल छोड़कर जाना जरूरी लगता है। हंता वायरस दशकों से हमारे बीच एक खामोश खतरा बना हुआ है। जरा सोचिए, ऐसे और कितने छिपे हुए वायरस या रोगजनक हैं जो बस एक सही मौसम पैटर्न जैसे भारी बारिश या अल नीनो का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे अपनी ताकत दिखा सकें। जब बात ऐसी बीमारियों की हो जिनका कोई पक्का इलाज या वैक्सीन नहीं है, तो जागरूकता और बचाव ही सबसे मजबूत हथियार साबित होते हैं। इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें।